तो क्या आपको पता है अपने भारत देश को किन-किन प्रमुख नामों से जाना जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारत, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, भारतखंड, इंडिया, हिंद। अपने भारत देश को इन प्रमुख नामों से जाना जाता है। क्या आपको ये पहले से पता था? आपका अगला प्रश्न, भारत की राजधानी क्या है? दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी से जुड़ी कुछ और बातें। पहला, भारत की पहली राजधानी कोलकाता थी। दूसरा, साल 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। किसी देश की राजधानी चुनने के लिए दो प्रमुख मापदंडों का ध्यान रखा जाता है। स्थान, देश ऐसी राजधानी की तलाश करता है जो केंद्र में स्थित हो। जनसंख्या, एक शहर जो बड़े पैमाने पर आबादी वाला हो उसे देश की राजधानी के रूप में चुना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 32,87,263। सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत की राज्य भाषा क्या है? दोस्तों, भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा है। नहीं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया है। भारत एक विविधताओं वाला देश है, इसलिए यहाँ कोई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में किसी एक भाषा को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा देना संभव नहीं है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के मुताबिक हिंदी देवनागरी लिपि में देश की राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ को यह जिम्मेदारी दी गई कि हिंदी भाषा का विकास और उसका प्रसार बढ़ाए। क्या दोस्तों आपको ये पहले से पता था? अगला प्रश्न, भारत में कुल राज्य की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 565, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 1। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। दोस्तों जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, राइट आंसर 8। अगला प्रश्न, देश का अक्षांशीय विस्तार। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 0.4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। कुछ जानकारियां दी गई है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूर्व पश्चिमी दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं का उपयोग किस स्थान की उत्तर दक्षिणी स्थिति को मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों आपको शॉर्ट तरीके से बताऊं तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान की उत्तर दक्षिणी स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? दोस्तों अपना भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत 68 डिग्री 7 पूर्व और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं का उपयोग किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। भारत के देशांतरीय विस्तार के कारण ही भारत में समय का अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 2943 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार लगभग कितना है? ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देश की दक्षिणी छोर से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? दोस्तों आपको बता दूं कि देश की दक्षिणी छोर से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। इसके कुछ अतिरिक्त जानकारियां देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, देश की मुख्य भूमि पर सबसे अंतिम दक्षिणी छोर कौन सा है? दोस्तों आपको बता दूं कि कन्याकुमारी है। भूमध्य रेखा से लगभग 899 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की सीमा से सटे देश। क्या आपको पता है दोस्तों भारत की सीमा से सटे देश कौन कौन से हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला है जो पाकिस्तान,
दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। उत्तर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर की तरफ चीन, नेपाल और भूटान है। पूर्व की तरफ बांग्लादेश और म्यांमार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले सागर और समुद्र। अरब सागर यह भारत के पश्चिमी तट को स्पर्श करता है। बंगाल की खाड़ी यह भारत के पूर्वी तट को स्पर्श करता है। हिंद महासागर यह भारत के दक्षिणी सिरे को स्पर्श करता है।